नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज 10 मई 2026 आज का दिन मातृ दिन के रूप में याद किया जाता है। समस्त मातृशक्ति को मातृ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत दिनों दो महान व्यक्ति चरित्रों का जन्मदिवस था। 8 तारीख को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन था और 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी की जयंती थी। दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आज के अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्री सार्थ दासबोध रचित श्री रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध में मृत्यु से कौन बच सकता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, चारों खानियां अंडज, जरज, श्वेतज और उद्विज, 4 वाणियां और 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी जन्मे हैं उन सब का मरना निश्चित होता है। सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। सभी प्राणी मृत्यु के अधीन हैं। संत चांगदेव महाराज द्वारा अपनी योग और तपस्या के आधार पर 14 बार मृत्यु देवता को चकमा देकर वो लगभग 1400 साल तक जीवित रहे थे, परंतु अंत में उनको भी मृत्यु प्राप्त हुई। 1980 के दशक में पॉप सिंगर गायक माइकल जैक्सन, वो भी अपनी आयु 150 वर्ष की निश्चित करके मान चल रहे थे। उन्होंने अपनी देखभाल के लिए 12 डॉक्टर सदैव अपने पास रखे थे, जो सुबह शाम उनका चेकअप करते रहते थे। उनके लिए खाना जो आता था लेबोरेटरी से आता था और डॉक्टरों द्वारा बताए गए नियमानुसार ही वो भोजन माइकल जैक्सन को दिया जाता था। परंतु माइकल जैक्सन जी को भी मृत्यु आ ही गई। वो अपने आप को सभी नियम पूर्वक रहकर डॉक्टरों द्वारा बताए गए नियमानुसार खाना खाने के बावजूद भी मृत्यु से बच नहीं सके। तो मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता, यही बात संत रामदास स्वामी हम सबको बता रहे हैं। मृत्यु के भय से भागने पर भी मृत्यु व्यक्ति का पीछा ही करती जाती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि वो उस व्यक्ति के प्राणों को हर नहीं लेती। मृत्यु को किसी कमरे में बंद करके ताला लगा के नहीं रखा जा सकता। मृत्यु के डर से कोई भी कहीं भी भागकर किसी भी प्रकार से अपने प्राणों को नहीं बचा सकता। मृत्यु को धोखा भी नहीं दिया जा सकता। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि चाहे कोई स्वदेशी हो
अथवा विदेशी हो, नित्य उपवास और व्रत का पालन करने वाला हो अथवा व्रत का पालन न करने वाला हो, आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो, सभी मृत्यु के अधीन होते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, मृत्यु किसी भी उम्र में किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति को भक्ति करते समय अथवा उसके गुणों को देखकर रुकती नहीं है। माने कोई व्यक्ति अबोध बालक कोई है और उसकी मृत्यु यदि आई है, समय निश्चित हो चुका है, तो उस अबोध बालक की भी मृत्यु हो जाती है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद के ऊपर आसीन है, तब भी उस पद की गरिमा को देखते हुए मृत्यु से वो बच नहीं सकता, उसको मृत्यु अपना ग्रास बना ही लेती है। उसी प्रकार कोई ईश्वर का भक्त हो, भजन पूजन करने वाला हो, व्रत वैकल्प के अनुसार रहने वाला हो, तब भी समय आने पर मृत्यु उसको अपना ग्रास बना ही लेती है। इस कारण सभी को मृत्यु का सामना एक न एक दिन करना ही पड़ता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, तीर्थयात्री अथवा स्वयं भगवान के अवतार ही क्यों न हो, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि हरिहर और स्वयं ईश्वर के अवतार ये भी मृत्यु के अधीन होते हैं, बच नहीं सकते। आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, जिसको हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है, उन्होंने इस देश में 11,000 साल तक शासन किया, परंतु उनकी जब मृत्यु का समय आया, तब मृत्यु देवता दुर्वासा मुनि का वेश लेकर भगवान राम से मिलने के लिए राम के दरबार में आए। वो भगवान राम से उन्होंने कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। उस समय हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। भगवान राम ने तत्काल सभी को वहाँ से चले जाने का आदेश दिया और लक्ष्मण को द्वारपाल की जगह पर दरबार के बाहर खड़े रहकर किसी को भी किसी भी परिस्थिति में अंदर नहीं आने के लिए कहकर वहाँ पे खड़ा रहने के लिए, पहरा देने के लिए, ध्यान रखने के लिए आदेश दिया। जब मृत्यु देवता भगवान श्री राम से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, जब हम दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हों और हमारी वार्ता यदि कोई व्यक्ति सुन ले, तो आपको उसे प्राणदंड देना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने मृत्यु देवता को वचन दिया कि यदि हमारी कोई बात सुनेगा तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। जब लक्ष्मण दरबार के बाहर प्रहरी बनकर खड़े थे, उसी समय दुर्वासा मुनि लक्ष्मण के पास आए और उनको कहने लगे कि मुझे भगवान श्री राम से तत्काल मिलना है। लक्ष्मण ने कहा कि आप अभी नहीं जा सकते, भगवान श्री राम वार्तालाप में व्यस्त हैं, आवश्यक कार्य कर रहे हैं। तब
दुर्वासा मुनि ने कहा, यदि तुम मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं दोगे तो मैं यहीं पर सारे इक्ष्वाकु वंश को श्राप दे के भस्म कर दूंगा और इक्ष्वाकु वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अपनी गलती के कारण पूरे वंश का सत्यानाश न हो, यह सोचकर, क्योंकि लक्ष्मण जी ये जानते थे कि यदि वो भगवान राम को वार्तालाप करते समय टोकेंगे, बात सुनेंगे, तो भगवान राम उन्हें मृत्युदंड अवश्य देंगे। तो इस बात की परवाह किए बिना अपने वंश को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी ने दुर्वासा मुनि से कहा कि आप 5 मिनट इंतज़ार कीजिए, मैं आपका संदेश भगवान श्री राम तक पहुंचाता हूं। और लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को संदेश देने के लिए अंदर गए। अंदर जाते ही साथ मृत्यु देवता ने भगवान श्री राम से कहा कि देखिए, इन्होंने हमारी बात सुन ली है। भगवान राम भी मंद मुस्कान बिखेरते हुए लक्ष्मण से कहा कि तुम तो जानते थे कि हमारा वार्तालाप जो भी सुनेगा उसे मुझे मृत्युदंड देना पड़ेगा, फिर तुम यहाँ अंदर क्यों आए? तब लक्ष्मण जी ने जो दुर्वासा मुनि ने उनको कहा था वो बात भगवान राम को बताई और भगवान राम ने कहा कि फिर तो मुझे अब जो वचन दिया है उसको पूरा ही करना पड़ेगा। उस रात भगवान राम बहुत परेशान रहे, क्योंकि लक्ष्मण तो उनके प्राणों से प्रिय भाई थे, उनको मृत्युदंड कैसे दिया जा सकता था। तब वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री राम से कहा कि आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दीजिए। किसी व्यक्ति का त्याग करना उसको मृत्युदंड देने के समान ही होता है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया और लक्ष्मण जी ने भगवान राम ने त्याग करने के कारण सरयू की जलधारा में अपने प्राण त्याग दिए और फिर लक्ष्मण जी नहीं रहने के कारण भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़ के अपने निज धाम को चले गए। तो ईश्वर भी मृत्यु से बच नहीं सकता। भगवान कृष्ण को एक बहेलिया ने बाण मारा और 109 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण को भी अपने प्राणों को त्यागना पड़ा था। तो भगवान भी जब मृत्यु से बच नहीं सकते तो आप और हमारे जैसे सामान्य लोग मृत्यु से भला कैसे बच सकते हैं? संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यह सर्वविदित है कि यह मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु पथ पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको चलना ही पड़ता है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होनी ही है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, मृत्यु लोक अपनी इसी रीति के लिए प्रसिद्ध है। ये जो हमारा पृथ्वी के ऊपर जो लोक है इसको मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इस कारण इसको मृत्यु लोक कहते हैं और ये मृत्यु लोक के नाम से ही प्रसिद्ध है। तीनों लोकों में मृत्यु लोकों के नाम से प्रसिद्ध है। छोटा अथवा बड़ा सभी इस सत्य को भली भांति जानते हैं। ये सभी को मालूम है कि हमारी मृत्यु एक दिन निश्चित होने ही वाली है। यदि आप संदेह भी करें तभी यह सत्य बदलेगा नहीं। यदि आप इस बारे में शंका भी करते हो तो ये सत्य बदलने वाला नहीं है। इसलिए जो आया है उसको जाना ही होगा। जो जन्मा है उसका विनाश और अंत अनिवार्य है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, यह जानकर ही जीव को अपनी देह का सार्थक उपयोग करना चाहिए। जब आप जानते हो कि हमारी मृत्यु निश्चित है तो हमको ये जो जन्म मिला है किसी सार्थक काम में हमको लगाना चाहिए।
जीवन को सफल बनाना है तो संसार में इस प्रकार आचरण करना चाहिए कि हमारे पीछे हमारी कीर्ति रह जाए और लोग हमको हमारी कीर्ति के कारण याद कर सकें। प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मृत्यु तो सभी को प्राप्त होनी है। मृत्यु सबके लिए समान है और अटल भी है। बड़े बड़े पराक्रमी कूटनीतिज्ञ, युद्ध में कौशल में युद्ध करने वाले महान योद्धा और युद्ध कला के निपुण ज्ञाता लोग, सभी के लिए मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। अत्यंत बलशाली, काल को भी चुनौती देने वाले अथवा अनेक उत्तम कुलों के भाग्यशाली राजा भी यहाँ आए मृत्युलोक में और मृत्यु को प्राप्त कर यहाँ से चले भी गए। अनेकों पालनहार, महान बुद्धिजीवी और अपनी युक्तियों और तर्कों से बड़े बड़े वाद विवाद को जीतने वाले महान ज्ञानी पुरुष भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। विद्या के सागर, बल के पर्वत और कुबेर के समान धनवान व्यक्ति भी इस संसार को विदा हो ही जाते हैं। बहुत पुरुषार्थी, महान पराक्रमी, बहुत बड़ा कार्य संभालने वाले, काम को कुशलतापूर्वक शीघ्रता से निपटाने वाले ऐसे अनेक कार्यकर्ता आए और चले गए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, शस्त्र धारण करने वाले, परोपकार करने वाले तथा अनेक प्रकार से धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे कितने ही महान लोग जिन्होंने इस मृत्युलोक में जन्म लिया और अंतोगत्वा वे मृत्यु को प्राप्त हुए। व्यक्ति के गुणों को देखकर मृत्यु किसी की रुकती नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, फिर भी एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य आएगी। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु उसी दिन निश्चित हो जाती है और जो उसकी निश्चित समय जब आता है तब वो व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बन ही जाता है। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, इसलिए हमें हमेशा सावध रहना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज से एक धनवान व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, आपका मन हमेशा भक्ति में कैसे लगा रहता है? मैं तो एक मिनट भी भक्ति में मन रमा नहीं सकता। तो एकनाथ महाराज ने बड़े गंभीरता से उस धनवान की तरफ देखा और उसे कहा कि अभी जो कुछ तुमने पूछा उसे यहीं रहने दो। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे माथे पर 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, ऐसा लिखा हुआ है। एकनाथ महाराज के वचन सुनकर धनवान डर गया। घर जाके उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर अपने बच्चों के बीच बांट दी। सारी संपत्ति बांट दी, लोगों को दान कर दिया और दिन रात 24 घंटे भगवान श्री राम का जाप करने लगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक एक दिन जैसे घटते चला जा रहा था, धनवान के डर जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे। 7वां दिन आया और वो भी निकल गया। धनवान को लगा कि शायद एकनाथ महाराज के आशीर्वाद के कारण मैं आज जीवित बच गया हूँ। तो वो एकनाथ महाराज को धन्यवाद देने के लिए उनके आश्रम में गए और उन्होंने एकनाथ महाराज से कहा
कि आपके आशीर्वाद के कारण आज मैं मृत्यु से बचकर आपके समक्ष खड़ा हूँ। तब एकनाथ महाराज ने कहा कि तुमने पिछले 7 दिनों में क्या किया? धनवान ने कहा, मैंने अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया, अपने रिश्तेदारी मित्रों का त्याग कर दिया और 24 घंटा केवल भगवान श्री राम के नाम का जाप करते रहा। तो एकनाथ महाराज ने कहा कि बस मैं रोज़ सवेरे उठ के सोचता हूँ कि मेरी मृत्यु निकट है और इस कारण मेरा मन जो है ईश्वर भक्ति में रमा रहता है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप भी ईश्वर भक्ति में अपना मन अवश्य रमाने का प्रयास कीजिए और जहाँ तक संभव हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अब भगवान श्री राम के जाप कर सको वो जाप करने का प्रयास कर लीजिए। आज का पॉडकास्ट यहीं तक। जय श्री राम। धन्यवाद। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य अपने कमेंट्स दीजिए। मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय जय रघुवीर समर्थ।